अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस अकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर से रिलेटेड, कि आज हम सीखेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स को किसने इंट्रोड्यूस किया और इंटीजर्स का डेली लाइफ में क्या कॉन्सेप्ट है, इंटीजर को हम क्यों स्टडी करते हैं और इंटीजर का डेली लाइफ यूज़ क्या है। तो उस तरह से जो भी रिलेटेड इसके कंसेप्ट से जो भी क्वेश्चंस है वो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स डायरेक्टेड ज़ालिन नंबर्स। इंटीजर को हम डायरेक्टेड नंबर भी कहते हैं और ज़ालिन नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, इंटीजर को एक जर्मन मैथमेटिशियन थे अर्बरमाउथ, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था इंटीजर्स को। ठीक है, तो इंटीजर से वैसे तो ये एक नंबर्स का सेट है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी शामिल होते हैं और ज़ीरो भी शामिल होता है। ठीक है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन है आपको दिख रही होगी, इंटीजर्स अ सेट ऑफ नंबर्स which includes positive, negative and zero। वो नंबरों का सेट जिसमें पॉजिटिव नंबर शामिल होते हैं, नेगेटिव नंबर शामिल होते हैं और ज़ीरो नंबर शामिल होता है। जैसे कि पॉजिटिव मतलब प्लस, +1 +2 हो गया, नेगेटिव मतलब माइनस, -1 -2 हो गया एंड ज़ीरो, ज़ीरो मतलब ज़ीरो। ठीक है, तो इंटीजर नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि Z इक्वल्स टू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। हम इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, Z इक्वल्स टू 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर कैपिटल Z के ऊपर जस्ट प्लस का साइन हो तो इसका मतलब है कि जस्ट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जैसे कि +1 +2 +3 +4 सो ऑन। इसे ही अगर कैपिटल Z के ऊपर माइनस का निशान हो, माइनस की साइन हो, तो इसका मतलब है जस्ट नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद मैंने नंबर लाइन बनाई है जिसको हम नंबर रे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर रे भी कहते हैं। ठीक है, बीच में जो नंबर होता है वो ज़ीरो और ज़ीरो के राइट साइड जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, और ज़ीरो के जो लेफ्ट साइड नंबर हैं वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अगर आप ज़ीरो को छोड़ के 1 से काउंट करते हैं तो ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं। कौन से? नेचुरल नंबर्स हैं, जिनको हम पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम ज़ीरो शामिल करते हैं तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक सवाल है कि जब हम होल नंबर से और नेचुरल नंबर से काम चला लेते थे तो नेगेटिव नंबर्स की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो इसका कंसेप्ट है वो भी हम समझते हैं। ठीक है, वो हम लेकिन लास्ट में समझते हैं। ठीक है, ज़ीरो से राइट साइड जो भी नंबर हैं वो पॉजिटिव नंबर हैं। ठीक है, और ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे नंबर है जो नेगेटिव नंबर है। ठीक है, और ज़ीरो से जो राइट साइड में नंबर होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब नंबर बढ़ते ही जाते हैं। जैसे कि 1 2 2 1 से बड़ा है, जैसे कि 3, फिर 3 2 से बड़ा है, इसी तरह 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसी तरह नेगेटिव का मतलब है डिक्रीजिंग, जो नंबर लेफ्ट साइड पे है वो डिक्रीज हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि -1 ज़ीरो से लेफ्ट साइड है तो ये इससे छोटा है, -2 -1 से छोटा है, -3 -2 से छोटा है, इसी तरह -8 -6 से छोटा है, क्योंकि -8 -6 की लेफ्ट साइड पे है इसलिए। ठीक है, उसके बाद ये कुछ नोट्स हैं। ठीक है, नोट इधर लिखे हुए हैं, जैसे कि द नंबर
ऑन द राइट ऑफ ज़ीरो आर पॉजिटिव। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो नंबर जो ज़ीरो से राइट साइड पे हैं तो उनको हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं, वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे कि +1 +2 +3 हो गया। और इसी तरह नोट नंबर 2 में देख लेते हैं, जैसे कि द नंबर ऑन लेफ्ट ऑफ ज़ीरो आर नेगेटिव नंबर, मतलब वो नंबर से जो ज़ीरो से लेफ्ट साइड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 हो गया। और इसी तरह नंबर 3 पे कह रहे हैं कि ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब न्यूट्रल। याद रखें जो ज़ीरो है वो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है वो नंबर जो ना ही नेगेटिव हो ना ही पॉजिटिव हो, ठीक है। और उसके बाद नंबर 4 पे पॉइंट है कि अ नंबर विच इज़ ऑन लेफ्ट ऑफ अनदर नंबर इज लेस देन डेड नंबर। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब कहने का ये है कि वो नंबर जो किसी नंबर के नंबर से पीछे है तो वो उससे छोटा है। जैसे कि सपोज इधर 3 ये 4 से पीछे है, 4 से लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है तो मैं कहूँगा कि ये 3 4 से छोटा है, स्मॉलर है, लेस है, ठीक है। और इसी तरह 3 5 के भी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है तो मैं कहूँगा ये जो 3 है ये 5 से छोटा है। जैसे कि ये देखिए 3 जो है ये 5 के लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये 3 5 से छोटा है। और इसी तरह 2 3 से लेफ्ट साइड लिखा हुआ है तो 2 3 से छोटा है। इसी तरह 0 1 की लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है तो 0 1 से छोटा है। और इसी तरह -1 0 की लेफ्ट साइड लिखा हुआ है तो -1 0 से छोटा है, ठीक है। इसी तरह -4 -3 से लेफ्ट साइड लिखा हुआ है तो -4 -3 से छोटा है, ठीक है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे कि जैसे कि 3 5 से लेफ्ट साइड लिखा हुआ है तो 3 5 से छोटा है। और इसी तरह -8 ये -8 -6 के लेफ्ट साइड लिखा हुआ है तो -8 -6 से छोटा है। ये देखिए 3 इज लेस देन 5 एंड -8 इज लेस देन 6, ठीक है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है पॉइंट नंबर 5 है अ नंबर विच इज ऑन राइट ऑफ अनदर नंबर, मतलब वो नंबर जो किसी भी नंबर से राइट साइड लिखा हुआ हो इज ग्रेटर देन डेट नंबर, तो वो नंबर उससे बड़ा होगा। जैसे कि 3 2 से राइट साइड लिखा हुआ है तो मैं कहूँगा 3 2 से बड़ा है। और इसी तरह 7 5 से राइट साइड लिखा हुआ है तो मैं कहूँगा 7 5 से बड़ा है, ठीक है। और इसी तरह 4 जो है 3 से राइट साइड लिखा हुआ है तो मैं कहूँगा 4 3 से बड़ा है, ठीक है। जैसे कि अभी देख लेते हैं 0 -1 से राइट साइड लिखा हुआ है तो मैं कहूँगा 0 -1 से बड़ा है। और इसी तरह -4 -6 से राइट साइड लिखा हुआ है तो मैं कहूँगा -4 -6 से बड़ा है, ठीक है। तो जैसे कि 3 राइट साइड लिखा हुआ है 2 से तो 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड -4 जो है 6 से राइट साइड लिखा हुआ है इसलिए -4 इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इससे रिलेटेड कि इंटीजर नंबर को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था और उनकी जो ये मेन पॉइंट्स थी ये आपको आई होप अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी और इंटीजर का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी एक सवाल रहता है कि ये हम नेगेटिव नंबर हम क्यों स्टडी करते हैं जबकि होल नंबर एंड नेचुरल नंबर से तो काम हमारा चल जाता था। तो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ना वो हम अभी समझते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कि हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब तो हम नेचुरल नंबर और होल नंबर से काम चला लेते थे अपनी डेली लाइफ में तो नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो हाँ याद आई और एक बात कि मैंने आपको इनमें ज़ीरो नहीं लिखा है। ज़ीरो क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब है कि ज़ीरो क्योंकि पॉजिटिव नहीं है इसलिए मैंने इसमें ज़ीरो नहीं लिखा है। और ये नेगेटिव नंबर से
और आपको पता है कि ज़ीरो जो है ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो इसलिए मैंने ज़ीरो इन दोनों के सेट्स में नहीं लिखा है। ठीक है, तो चलो इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि नेगेटिव नंबर्स की आखिर ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो वैसे जैसे कि आपको पता है कि इंटीजर्स को हम डायरेक्टेड नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टेड नंबर भी कहते हैं। अभी डायरेक्टेड नंबर क्यों कहते हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, मतलब -1 -2 +1 +2। ठीक है, तो इनको हम डायरेक्टेड नंबर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डायरेक्टेड नंबर? क्योंकि ये डायरेक्शन शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि ये डायरेक्शन शो करते हैं। ठीक है, कैसे डायरेक्शन शो करते हैं ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सपोज एक शॉपिंग मॉल है। ठीक है, और ये लैंड है, मतलब ज़मीन है। ठीक है, और यहाँ पे ये गाड़ियाँ हैं कुछ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, ये शॉपिंग मॉल है और ये लैंड है, ये कुछ गाड़ियाँ, ये लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी शॉपिंग मॉल में क्या है कि कुछ जो शॉप्स हैं ना वो ज़मीन के ऊपर है, और जो कुछ शॉप्स हैं वो ज़मीन के नीचे हैं, मतलब ज़मीन के अंडर है, अंडरग्राउंड है। क्या है? अंडरग्राउंड है। ठीक है, सपोज ये एक फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। ठीक है, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर। ठीक है, ये सपोज 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, अभी ये सेंटर है ज़मीन का, तो इसका मतलब है ये ज़ीरो है। क्या है? ये ज़ीरो है। अभी ज़मीन से जो लैंड से, मतलब ज़मीन से जो ऊपर वाले फ्लोर हैं उनको हम पॉजिटिव नंबर से शो करते हैं। मतलब अगर हम ज़ीरो से राइट तरफ जाते हैं या ज़ीरो से ऊपर जाते हैं तो उन फ्लोर्स को हम पॉजिटिव नंबर से शो करेंगे। जैसे कि +1 हो गया, ये +2 हो गया, ये +3 हो गया, और सो ऑन अगर फ्लोर होते हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। और ज़ीरो से अगर हम पीछे जाते हैं, ज़ीरो से अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम नेगेटिव नंबर से शो करते हैं। जैसे कि -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये ज़ीरो से ऊपर, ठीक है, एरो ऊपर की तरफ शो कर रहा है, और ये ज़ीरो से नीचे, मतलब ज़मीन के अंदर। ठीक है, ज़ीरो से ऊपर जो है, मतलब जो ऊपर वाली बिल्डिंग में जो फ्लोर्स है इनको हम पॉजिटिव नंबर से शो करते हैं, क्योंकि ये ज़ीरो से ऊपर की तरफ है इसलिए। और जो लैंड में, मतलब ज़मीन के अंडरग्राउंड में जो शॉप्स बने हुए हैं, जो फ्लोर बने हुए हैं, ठीक है, उनको हम नेगेटिव नंबर से शो करते हैं, क्योंकि वो ज़ीरो से पीछे जाते हैं या ज़ीरो से नीचे जाते हैं, ज़मीन के अंदर जाते हैं, इसलिए। मतलब इससे ये साफ ज़ाहिर हो गया कि जो इंटीजर्स हैं बेसिकली वो डायरेक्शन शो करते हैं। जैसे कि ऊपर वाले फ्लोर है तो मैं ऊपर वाले फ्लोर को मैं पॉजिटिव नंबर से शो करता हूँ। पॉजिटिव नंबर का मतलब ये है कि ये जो फ्लोर है ये ज़मीन से ऊपर की तरफ है, ज़मीन से ऊपर की तरफ है, मतलब बिल्डिंग में ऊपर की तरफ है। ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर लिख रहे हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो बिल्डिंग में फ्लोर बने हुए हैं वो ज़मीन के नीचे हैं, मतलब ज़मीन के अंदर है। ठीक है,
तो ये बेसिकली शो क्या कर रहे हैं, टॉपमेंट एंड बेसमेंट को शो कर रहे हैं। टॉपमेंट मतलब ऊपर हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक है। और बेसमेंट को शो कर रहा है। बेसमेंट को मतलब जो ज़मीन के अंडरग्राउंड वाले शॉप्स है ना, फ्लोर्स है ना, उनको शो करता है, जैसे कि -1, -2, -3, ठीक है। तो ये जो है ना इंटीजर बेसिकली टॉपमेंट और बेसमेंट को शो करता है, ठीक है। या कभी कभार ऐसा डेप्थ के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं इसको। डेबिट को शो करने के लिए भी हम इस्तेमाल, डेबिट हम अभी क्या होता है, कर्ज होता है जो हम कभी कभार कर्ज लेते हैं। सपोज अगर इधर है अमजद और असलम, ठीक है। असलम के पास भी 5 रुपये हैं और असलम के पास भी 5 रुपये हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं माइनस साइन लगाता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अमजद के ऊपर कर्ज है। क्या है, अमजद के ऊपर कर्ज है। लेकिन असलम के साथ अगर मैं पॉजिटिव साइन लगाता हूँ तो इसका मतलब है कि ये अमजद के अपने खुद के पैसे हैं, ठीक है। तो इसी तरह डेबिट मतलब कर्ज वगैरह के इस्तेमाल के लिए भी होते हैं। टॉपमेंट और बेसमेंट की डायरेक्शन शो करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। राइट और लेफ़्ट की तरफ शो कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और कभी कभी सी लेवल जो होती हैं उसको भी शो करते हैं कि मतलब जो सी है, समुंदर है, वो कितना गहरा है, कितना डीप है और कितना वो हाई है, उसको शो करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीजर का इंटीजर नंबर्स का यूज़ करते हैं। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंटीजर नंबर्स को हम क्यों स्टडी करते हैं और इसका डेली लाइफ में क्या काम होता है। जैसे कि ये भी मैंने आपको डेली लाइफ ही एग्जांपल्स दिए थे ना, जैसे कि डेप्थ हो गया और सी लेवल वाला हो गया। और इसी तरह कभी कभार टेम्परेचर याद आया, टेम्परेचर को भी हम शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इंटीजर्स को। तो ये सारे के सारे क्या थे, डेली लाइफ एग्जांपल थे, ठीक है। तो इन डेली लाइफ में हम इंटीजर का बहुत ही यूज़ करते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए क्योंकि हर एक सेकंड में आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।